गाने में हमें नहीं लगता कि किसी मजहब में परहेज हो। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और यदि उससे परहेज है तो आपको फिर भारत में नहीं रहना चाहिए। हिंदू बड़े, हिंदू एकजुट हो, हिंदुओं की ताकत बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। हिंदू यदि एक रहेगा तो हिंदू किसी भी प्रांत में अल्पसंख्यक नहीं हो पाए। जातियों में बटेंगे तो निश्चित है एक एक करके मिटेंगे। कौन क्या यात्रा निकालता है निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर गजवाए हिंद की सोच रखकर अगर यात्रा निकालोगे तो इसका खामियाबी भुगतना पड़ेगा। अगर इतना ही वंदे मातरम से परहेज है तो चले जाए पाकिस्तान। हिंदू जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है और आज इस यात्रा में टी राजा भी शामिल हुए हैं। यात्रा चल पड़ी है सीकरी से पलवल के लिए। इस वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। आज चौथा दिन है, लोगों में जोश और भीड़ वही नजर आ रही है। महाराज जी, आप लोग क्या चाहते, कम हो जाए जोश और लोग? हिंदू बड़े, हिंदू एकजुट हो, हिंदुओं की ताकत बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। और पूरे विश्व को हम ये बताना चाहते हैं, खासकर भारत को, कि हिंदू यदि एक रहेगा तो हिंदू किसी भी प्रांत में अल्पसंख्यक नहीं हो पाए। क्या ये नारा सही था कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, बाप जातियों में बटेंगे तो निश्चित है एक एक करके मिटेंगे। आपके इस यात्रा में लगातार राष्ट्रगान वंदे मातरम भी चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है। जियाउर रहमान ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने की इजाजत हमारा मजहब नहीं देता। जिस मजहब में राष्ट्र के प्रति प्रेम ना हो वो मजहब कैसा मजहब हो सकता? जो जिस राष्ट्र का खाएं उस राष्ट्र का गाएं ना। इसलिए राष्ट्र के लिए जीना बहुत आवश्यक है, सनातन के लिए जीना बहुत आवश्यक है। और वंदे मातरम गाने में हमें नहीं लगता कि किसी मजहब में परहेज हो। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और यदि उससे परहेज है तो आपको फिर भारत में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि वंदे मातरम कहने या ना कहने से राष्ट्रवादी विचारधारा का पता नहीं लगे, लेकिन उस सोच पर भी निर्भर करता है कि क्यों ना कहें। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सबके पूर्वज जो है वो हिंदू थे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। इस देश के जितने मुसलमान हैं उनके सभी पूर्वज हिंदू थे। महाराज जी, आपको लेकर ऐसी क्या दीवानगी है कि आपकी एक आवाज पर 150 किलोमीटर पद यात्रा करने के लिए ये जनता जो है वो तैयार हो गई? ये तो हमें भी पता नहीं। हनुमान जी लीला करवा रहे हैं, बालाजी की कृपा है, वही लीला करवा रहे हैं। हमें पता नहीं, हम तो माया, उनकी माया है, हम तो सिर्फ काया। ये बूढ़े भाग्य मिला है। मैं समझता हूँ गुरुजी का जो संकल्प है आज के हिंदू को जगाने का, आज एक संत होकर भी आज रोड पर आकर हिंदुओं को जगाने का जो संकल्प गुरुजी ने लिया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गुरुजी का ये जो प्रयास है वो सफल रहेगा और हिंदू जागेगा। और आने वाले चुनाव में जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, मजबूर हो जाएगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। और आने वाले समय मैनिफेस्टो में हमारी सरकार को जिताएंगे। जो जिताएगा, यानी मैनिफेस्टो में वो लोग इंक्लूड करना पड़ेगा कि क्या यात्रा निकालता है निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। हिंदू होने के नाते हम लोग हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। एक संत होकर जब रोड पर आ सकते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें यात्रा निकालना तो निकालिए, लेकिन पर्पस सही होना चाहिए। अगर गजवाए हिंद की सोच रखकर अगर यात्रा निकालोगे तो इसका खामियाबी भुगतना पड़ेगा। जियाउर रहमान ये कह रहे हैं